19 क्रांतिकारियों को हुई थी फांसी की सजा। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन, एक ऐसा गांव, एक ऐसा कस्बा जिसे भारत के मानस पटल पर लोगों ने बिठाया है, उसे संजोया है। वह स्थान है जिसका नमन करते हुए लोगों को लगता है कि हम किसी तीर्थस्थली के मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं। नाम है चौरी चौरा, जनपद है गोरखपुर। चौरी चौरा कांड से सभी अवगत हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कांड क्या है, कैसे भारत के दीवानों पर पुलिस ने गोली चलाया था, उन्हें मारा पीटा था और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, चौरी चौरा कांड से उस आंदोलन को रोक दिया गया, उस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं उस आंदोलन के। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को संबोधित किया है। चौरी चौरा कांड को लेकर के मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा सा बयान आया, डाक टिकट जारी किए जाएंगे। अफसोस कि जो हाई स्मारक बना है उसे किसी सरकार ने नहीं बनवाया, उसे लोगों ने बनवाया। यह भी एक स्याह पक्ष है, यह भी एक ऐसा पक्ष है जो सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि ऐसे आज़ादी के परवाने, ऐसे आज़ादी के दीवाने, ऐसे मादरे वतन की रक्षा करने वाले जिन लोगों ने गोली खाया, 19 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। 170 आरोपी थे, 140 लोगों को बरी कराया था महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी ने। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्यों वापस लिया और इस आंदोलन की शुरुआत कैसे की गई थी, कौन कौन से आंदोलन थे, यह मोटा मोटा तो देशवासी सभी जानते हैं। लेकिन चौरी चौरा का आंदोलन 1885 में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था और 1857 की क्रांति के बाद चौरी चौरा थाने की स्थापना की गई थी। चौरी चौरा थाना गोरखपुर से कुछ ही दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो चौरी चौरा स्टेशन पड़ेगा। चौरी चौरा के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो गोरखपुर से चलकर कानपुर के लिए जाती है, वाराणसी होते हुए और प्रयागराज कानपुर। एक शहीद एक्सप्रेस भी है जो चौरी चौरा के जो दीवाने थे उनके नाम पर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कोलकाता का जो अधिवेशन था वहाँ से शुरू हुई थी। 4 सितंबर 1920 को इसे पारित किया गया था। इसमें तय हुआ था कि हम असहयोग करेंगे। अ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग। हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? ब्रिटानिया हुकूमत का सहयोग नहीं करेंगे। यानी हम आपका कानून नहीं मानेंगे साहब, आप हमारे ऊपर थोपते रहिए, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम विद्यालयों में नहीं पढ़ाएंगे, हम विद्यालयों का बहिष्कार करते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा हम काली कोट पहन करके बहस नहीं करेंगे। और मुकदमा लोगों ने घरों में ही, गांव में ही सुलझाना शुरू किया। विवाद खत्म होते गए, लगातार लंबी फहरिस्त हो गई विवादों के समापन की। हम तुम्हारे थाने में नहीं जाएंगे, तुम्हारे कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे विद्यालय में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे। दोस्तों, यह रहा बाबा राघव दास जी ने पहल किया। 170 आरोपी थे जिन्हें आरोपित किया गया। चलिए उसके पहले हम बताएं, जब पता लगा कि गोरखपुर में दरोगा ने कुछ आंदोलनकारियों को मारा पीटा है तो भीड़ भड़क उठी और भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ। भीड़ ने खदेड़ा और 23 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया। कहीं से कोई सरपत लेकर के आ रहा है, कहीं से कोई मिट्टी का तेल लेकर के आ रहा है, कहीं से किसी के हाथ में कुछ है और भीड़ ने थाने को फूंक दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उसके 2 साल बाद ही पुलिसकर्मियों की स्मृति में अंग्रेजों ने स्मारक बना दिया। लेकिन देश आज़ाद होने के लंबे अरसे बाद लोगों ने चंदा लगा करके उन परवानों, उन शहीदों और भारत माँ की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, जिन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई थी, उनकी स्मृति में वह स्तंभ बनाया गया। दोस्तों, बापू ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया थी, सुभाष बाबू भी इससे संतुष्ट नहीं थे। तमाम लोगों ने कहा बापू को आरोपित करते हैं देश के लोग,
बापू का यह कहना था कि हमने आंदोलन के जो सिद्धांत थे उसके अनुकूल काम नहीं हुआ। यदि लोगों ने इसका पालन किया होता तो देश हमारा 1 वर्ष में ही आज़ाद हो जाता, अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाते। लेकिन लोगों ने धैर्य का परिचय नहीं दिया। सिद्धांत था कि हम उफ नहीं करेंगे। दोस्तों, जब आज़ादी के दीवाने चलते थे सड़क से तो लोग कहते थे, उस समय भी टीका टिप्पणी करने वाले लोग थे, जैसे कि आज भी हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लोग कहते थे, देखो जा रहे हैं लोग देश को आजाद कराने। जिस अंग्रेज का सूरज डूबेगा ही नहीं उस अंग्रेज के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं देश को आजाद कराने। अरे देखो देखो देखो, फलनवा भी है, अरे उसका लड़का भी है, खाने के लिए 2 रोटी शाम को मिलेगा नहीं और चल रहे हैं देश को आजाद कराने। शर्म नहीं लग रही है, अपना मुंह नहीं देख रहे हैं। फिर लोग कहते थे, अगर 100 की संख्या है, लोग स्वराज के गीत गाते हुए आगे बढ़ते थे, भारत माता की जय बोलते हुए, तो 100-200 लोग सड़क के इधर होते थे, 100-200 लोग सड़क के उधर होते थे और लोग कहते थे कि जा रहे हैं देश को आजाद कराने। फिर कोई कहता था, अरे आगे हैं, अभी मिलेंगे, आगे सिपाही हैं, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, दिमाग इनका ठीक हो जाएगा। फिर कहता था, अरे अभी जो दरोगा है घोड़ा लेकर के अभी निकला है। लोग तमाशा देखते थे। यही कारण था कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बहुत दिनों बाद तक कोई क्रांति नहीं हुई। सुसुप्ता अवस्था में देश था। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर उसी समय देश एक सूत्र में बंध गया होता, जिस समय मंगल पांडे ने मेरठ में सैनिक विद्रोह जब मेरठ में हुआ था। चलिए दोस्तों, हम बात असहयोग आंदोलन पर ही कर रहे हैं। अब विषयांतर होंगे तो वीडियो लंबा खींचेगा, फिर आप भी ऊब जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने यह कहा कि अगर लोग पालन किए होते तो देश आजाद हो जाता। और फिर आगे आंदोलन बढ़ते गए, सभी ने अवज्ञा चला और अंतिम परिणति भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से यह नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे गांधी का अंतिम आंदोलन है, या तो यह देश को आजाद करा देगा या फिर हमारा पत्ता साफ होगा, यानी हम नहीं रहेंगे। और यह आंदोलन, इसकी परिणति हुई कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अब गांधी का यह तर्क था कि अगर इसी तरह से हिंसा हुई और हम नहीं इसे वापस लेंगे तो जगह जगह हिंसा होगी और लोग मारे जाएंगे, क्योंकि आज 23 फूके गए हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवासियों पर कहर बरपाएंगे और फिर लोग मारे जाएंगे, निर्दोष लोगों की जाने जाएंगे। यद्यपि महात्मा गांधी पर भी अपराध दर्ज हुआ, राजद्रोह की धाराएं लगी, गिरफ्तारी भी की गई। और फिर महात्मा गांधी बाबा राघव दास, जो देवरिया के निवासी थे, बरहज के निवासी थे, उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से अनुरोध किया। उसके आधार पर उन्होंने वकालत किया और फिर तमाम लोगों को, 95 लोगों को उन्होंने उनकी सजा माफ कराया। यह एक आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जबकि इतने बलिदान लोगों ने किया। और इस घटना से अंग्रेजों की चूल हिल गई थी और अंग्रेज अंततः यह सोच लिए कि अब हमें यह देश छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, अधिक दिन तक हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मोटा मोटा आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन पर हमने यह वीडियो किया है और भारत छोड़ो आंदोलन की भी बात आ गई है। मुख्य रूप से चौरी चौरा नामक वह स्थान जहां यह आंदोलन हुआ था, आज देश उस आंदोलन को याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है, उन देशवासियों को याद कर रहा है जो इतने समय पूर्व 100 साल पहले जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया था भारत की बलि वेदी पर। दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे वीवीएम वर्ल्ड से सादर नमस्कार।